विनीत सिंह, चुनाव आयोग नहीं बताएगा कि भाई हमने 22 लाख जो मृत घोषित कर दिए, 36 लाख जो हमने बता दिया कि माइग्रेटेड है, शिफ्टेड है, और 7 लाख 2 जगह लिस्टेड है। चुनाव आयोग को डेटा कैसे पता फिर, अगर कोई जांच नहीं की चुनाव आयोग ने? गरिमा जी, गुड इवनिंग सभी को, विशेष करके आपको। देखिए, बिल्कुल जांच हुई है, बीएलओज भी गए हैं और पार्टी के बीएलएस भी गए हैं, उसी के आधार पर यह बात कहा गया है। कुछ बातें निकल के आ रही थी गरिमा जी, जो कि मैं बता दूं तो आपको सुप्रीम यहाँ कोर्ट पे में झूठ बोला फिर चुनाव आयोग ने? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कोई भी वोटर का हम डिलीट नहीं करेंगे विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन। चुनाव आयोग ने कहा हमने कोई जांच नहीं की, जितने इन्यूमरेशन फॉर्म मिले उसके हिसाब से डेटा जारी कर दिया। तो इन्यूमरेशन फॉर्म क्या होता है? बीएलओ अगर जाता है तो क्या वो जांच नहीं करता? क्या घर के लोगों को देखता नहीं है? क्या वो डॉक्यूमेंट नहीं चेक करता है क्या गरिमा जी? मैं आपके सवाल में फिर से आता हूं, मैं 2-3 सवाल में बता दूंगा। अगर जांच नहीं की तो फिर ये कैसे पता कितने मृत हैं? ये चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है विनीत सिंह कि हमने तो कोई जांच नहीं की। तो अगर जांच नहीं हुई तो ये 22 लाख, 36 लाख, 7 लाख का आंकड़ा कहां से आ गया? गरिमा जी, मुझे नहीं मालूम है कि आप ये कहां से कोट कर रही हैं, क्योंकि मेरे खबर में, संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, कल का हलफनामा देखिए ना। सुनिए तो, इलेक्शन मैं हलफनामा ही देख के बात कर रहा हूं गरिमा जी। इलेक्शन कमीशन में सिंपल सा बोला गया है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिलीट एनी वोटर नेम विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। और जो बीएलओ जाते हैं वो चुनाव आयोग के ही एक्सटेंडेड आर्म हैं, वो घर में देख के आते हैं। लेकिन डिजिटल वोटर लिस्ट की बात कर रही है और सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है, प्लीज चेक कर लें। राइट टू प्राइवेसी जस्टिस पुट्टू स्वामी के अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया था कि आप उसको केवल स्कैन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इसके अलावा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन अकाउंटेबल नहीं है। अगर आपको लेना है तो प्लीज बदलाव कर लीजिए, उसमें अमेंड कर लीजिए, एंड देन यू कैन आस्क। जहां तक बात निकल के आ रही है, आज जो मार्च हुआ है, बताइए गरिमा जी, क्या इन्होंने दिल्ली पुलिस से प्रायर इंफॉर्मेशन लिया था? एमपी जो होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं। अगर 300 लोग जाएगा तो क्या वहां पे जाके आप लोग बुली करने वाले थे या आर्म ट्विस्टिंग करने वाले थे? रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, 30 लोग होते हैं। एक बात और सुनिए कि अगर आपने कहा भी कहे तो सुरेंद्र राजपूत, फिर से बार-बार इनका नाम कोट करूंगा, टैक्स पेयर मनी। अरे हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी भी टैक्स पेयर मनी से ही पैसा सैलरी मिलती है और नेशनल हेराल्ड में उन्हीं का पैसा खाया गया था। तो थोड़ा उस पर ही बात कर लीजिए। नहीं, ये कंसर्न है कि नहीं विनीत सिंह, आप जिस हलफनामे को, कौन से हलफनामे को पढ़ रहे हैं मैं नहीं जानती। मैं जो हलफनामा चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया उसके बारे में आपको बता देती हूँ। चुनाव आयोग ने कहा है ये जरूरी नहीं है कि ड्राफ्ट में शामिल नहीं किए गए लोगों के नाम की कोई अलग सूची तैयार हो या इसे शेयर किया जाए या नाम को ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं करने की वजह को बताया जाए। वो वजह बताने को भी तैयार नहीं है। आप उसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं बैठकर चुनाव आयोग के लिए। गरिमा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, एनडीए का कोई भी प्रवक्ता चुनाव आयोग के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा है, ना उनके लिए हम बैटिंग कर रहे हैं ना फील्डिंग कर रहे हैं। चुनाव आयोग खुद अपने आप में सक्षम है। देवेंद्र फडणवीस बैटिंग कर रहे हैं भाई कि महाराष्ट्र में कोई चोरी नहीं हुई, महाराष्ट्र में कोई धांधली नहीं हुई। कैसे बैटिंग नहीं कर रहे हैं? इलेक्शन, अरे रुकिए, आरपी सिंह चिल्लाइए। गरिमा जी, आप मुझे अगर बोलने नहीं देंगे नहीं गरिमा जी, दिस इज नॉट द वे। गरिमा जी प्लीज 30 सेकंड मुझे दीजिए ना आप। हाँ ठीक है, प्लीज मैं 30 सेकंड दीजिए। कहिए। देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात नहीं कही, और ये बात अगर कहा भी होगा तो इलेक्शन कमीशन की फील्डिंग नहीं है वो। जब राजनीतिक रूप से आते हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, इन्होंने क्या कहा था कि 400 जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। जब बात राजनीति आती है, हमारे देश की जनता प्रबुद्ध है, पर कुछ जनता भोली भाली है जिनको ये बरगलाते हैं, उसके लिए हमें उतरना पड़ता है। और चुनाव आयोग का तो कहते हैं ना कि 100 चोट सुनार की और 1 चोट लुहार की होती है। आज तक नहीं जा रहे राहुल गांधी जी। ये विपक्ष ने कहा था, प्रोफेसर विनीत, या आपके बीजेपी के सांसदों ने कहा था, अनंत हेगड़े ने कहा था, ज्योति मिर्धा ने कहा था, अरुण गोविल ने कहा था, ये तो बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम 400 पार हो गए तो संविधान। क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था? क्या होम मिनिस्टर ने कहा था? चेंज कौन ला सकता है? शीर्ष नेतृत्व कौन है? अब जरा बनाइए कि कर्नाटका के कॉर्पोरेशन मिनिस्टर केन्द्र जन्ना ने इसी सवाल पर उनको आज रेजिग्नेशन ले लिया गया है। तो जब सच्चाई कोई कहे तो कांग्रेस ये काम करती है, उस पर आप सवाल नहीं पूछेंगी गरिमा जी? तो टैक्स पेयर के पैसे की इतनी चिंता है तो हर दिन जो करोड़ों रुपया लगता है उस पर भी आप बात करें ना। मतलब इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या विनीत सिंह? कल कर्नाटका में अगर गुरकिरत सिंह डैंग 4 जगह लिस्टेड है, अगर 18 साल की उम्र की कैटेगरी में 75 बरस की महिला अगर लिस्टेड है, बात होनी चाहिए, इस पर नहीं होनी चाहिए? रीमा जी, बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए एसआईआर होता है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है कि कुछ ना कुछ उसमें डुप्लीकेशन हो सकते हैं। इसीलिए गणेश कुमार ने कहा कि दिवाली की सफाई की तरह ये चीज होता है।
लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम और कोर्ट अगर में दिवाली की कल सफाई के बाद भी घर में जाला रह जाए विनीत सिंह, उसके बावजूद अगर मुजफ्फरपुर में 269 वोट एक मकान पर, 247 वोट जमुई में एक मकान पर, उसमें उमाकांत ठाकुर भी रह रहे हैं, अलाउद्दीन मियां भी रह रहे हैं एक ही मकान पर, 269 लोगों में अगर दिवाली की सफाई के बाद भी ये सिचुएशन हो, तब क्या करें? गरिमा जी, यही सवाल महाराष्ट्र के चुनाव में पूछा गया था। बाद में मालूम चला कि वो 10 मंजिला बिल्डिंग थी, वहां पे 200 लोग रहते थे। तो पहले हकीकत तो जान ले, ग्राउंड पे तो उतर जाएं आप। विजय कुमार सिन्हा आपके उप मुख्यमंत्री का 2 जगह लिस्टेड हो जाए तब? गरिमा जी, 2024 में पटना में उन्होंने अपना जो वोटर आईडी कार्ड है सबमिट किया था उसको कि आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए, आप इसको क्वैश कर दीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन से वो चूक हो जाती है, जो कि मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन वो उन्होंने कहा दिया है, एक जगह लखीसराय में दिया है, तेजस्वी यादव की तरह पीसी करके और एक फेक आईडी कार्ड निकाल के, जो कि कहां से निकाला है ये नहीं अलिज किया है। वोट एक तो बार दिया अगर है। ये उन्होंने विनीत, अगर उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दी थी कि एक जगह से मेरा क्वैश कर दीजिए, तो ये तो एसआईआर तो रीसेंट हैपनिंग है, रीसेंट प्रोसेस है, इसमें दुरुस्त हो जाना चाहिए था। वो 2 जगह एसआईआर के बाद भी 2 जगह लिस्टेड होकर सामने आ गए। गरिमा जी, मैंने क्या कहा आपको कि कुछ जो एरर हैं जो एसआईआर में वीड आउट हो जाएंगे, लेकिन वोट कहां दिया था विजय सिन्हा ने? एक जगह अपने लखीसराय में, दीघा विधानसभा में नहीं दिया था, जहां पे उनका पहले 2024 में था। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ तो एसआईआर के बाद भी छूट गई ना ये सारी गलतियां, ड्राफ्ट रोल में छूटे हुए हैं ना, ये सब गलतियां ही छूटी हुई है ना। मैं फिर से आपको दोहराता हूं गरिमा जी कि जो भी एरर हैं, इसीलिए जो 1 महीने का समय दिया गया है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपने नाम में कोई एनॉमली जो है उसको आप बदल सकते हैं, इसलिए तो समय दिया गया है। नहीं, तो यहाँ आप एक लर्नेड व्यक्ति हैं विनीत, अगर चुनाव आयोग के पास ये डेटा है 75,64,000 वोटों का, वोटर्स का, तो चुनाव आयोग को ये बताने में क्या दिक्कत है भाई? आप कह रहे हैं बीएलओ घर घर गए हैं, बीएलओ अगर घर घर गए हैं तो पता होगा 22 लाख कौन से लोग मृत हैं, 36 लाख कौन से लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए, और 7 लाख कौन से 2 जगह लिस्टेड है, पता होगा ना चुनाव आयोग को। गरिमा जी, बिल्कुल पता है, और 65 लाख की बात हो रही है। लेकिन मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है तो इलेक्शन कमीशन को देने में कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत जो नियम नहीं है, और एक बात बताइए गरिमा जी, क्या हर संवैधानिक संस्था आपके अनुसार काम करेगी तो देश चलेगा कैसे? इनका काम है विपक्ष का कि हर छोटी छोटी बात में जो निट पिकिंग करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। 3 बार माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी जी। ऐसा किसी भी, मुझे लगता है कि इतिहास में किसी भी नेता को नहीं हड़काया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में। 2014 से भी पहले फिर एक नजर डाल लीजिए, फिर मैं ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगी, दिक्कत होगी प्रोफेसर विनीत।